हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इनमें से 100% आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि करके मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया 1909 में। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया 1909 में। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो 100% आपके ये क्वेश्चन रट जाएंगे। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या पारित किया गया। तो यही होगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान है एक अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला, मतलब कठोर भी है हमारा संविधान और क्या लचीला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए तो कहाँ? रूस से। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से, किस देश से लिए? तो रूस से लिए गए। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है? तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार कहाँ है? भाग 3 में। क्योंकि संविधान में हमारे 22 भाग हैं, उसमें भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में हमारी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार। पहले संपत्ति का क्या मूल अधिकार में था, अब क्या है? कानूनी अधिकार बना दिया गया, क्योंकि आप अधिक से ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकते, इसलिए क्या अब कानूनी अधिकार हो गया है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हमारा क्या होते हैं? हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, आपके 50 क्वेश्चन बहुत जल्दी से आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त पद का स्थान कितने समय बाद भर लिया जाता है? तो 6 माह बाद। अगर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान रहता है तो 6 माह उसका चुनाव कराना अनिवार्य है। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की नियुक्ति करता है क्या? 2। तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को क्या मनोनीत कर लेता है अपनी तरफ से, और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, क्योंकि एक सांसद को न्यूनतम उम्र क्या होती है? 25 वर्ष होती है चुनाव लड़ने के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष का राज्यसभा के कार्यकाल होता है। 6 वर्ष तक का उसका क्या दोबारा उसका चुनाव किया जाता है राज्य सदस्यों का। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य, जो भी सांसद होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, वही क्या लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पहले क्या योजना आयोग था, अब क्या नीति आयोग कर दिया गया 2015 से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन देश से ली गई है। तो ब्रिटेन देश से संसदीय शासन प्रणाली हमारे संविधान में ली गई है। भारत सरकार का प्रथम विधि होता है महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि क्या होता है? महान्यायवादी। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। तो 35 वर्ष को जो व्यक्ति हो जाता है उसे क्या राज्यपाल चुनने योग्य हो जाता है। कम से कम क्या 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कोई लिमिट नहीं है उम्र की। उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 31। 30 क्या होते हैं? मुख्य जज होते हैं, और एक क्या होता है? मुख्य जज होता है, इसलिए कुल मिलाकर क्या 31 होते हैं। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शहरी पंचायत से। तो 74वां संविधान संशोधन शहरी पंचायत से। 73वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के लिए 73वां है और शहरी पंचायत के लिए 74वां है। अगर अनुसूची पूछता है तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत के लिए है और 12वीं अनुसूची शहरी पंचायत के लिए है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्या है? प्रयागराज या इलाहाबाद उच्च न्यायालय हमारा भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य में, राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगर संघ की कार्यपालिका पूछता है तो क्या राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। भारत की प्रथम
महिला मुख्यमंत्री थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। तो 403 विधानसभा के सदस्यों की संख्या, मतलब 403 विधायक चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा क्या है? विधानसभा क्षेत्र है यूपी का। भारत का सबसे बड़ा सदस्यों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, जिसमें क्या 80 सदस्य हैं लोकसभा के। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो सबसे जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 है। लोकसभा की सीटों में नंबर 1 है, राज्यसभा की सीटों में भी नंबर 1 है, विधानसभा की सीटों में भी नंबर 1 है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। 18 साल का व्यक्ति हो जाता है तो वो क्या, चुनाव के वोट डालने का अधिकार उसको मिल जाता है। भारतीय संविधान में पंचायती राज किस भाग से है? तो पंचायती राज क्या है? भाग 9 में। भारतीय 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान की किन अनुसूची में ग्राम पंचायत है? तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है। 12वीं अनुसूची में क्या? शहरी पंचायत है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अच्छे से रख लीजिए क्योंकि यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य? 11। तो 11 क्या मूल कर्तव्य हैं? भारत में पंचायती राज का आरंभ किया गया? 1959 में राजस्थान में। तो पंचायती राज का आरंभ कहाँ किया गया? 1959 में किया है। और किस राज्य से? तो राजस्थान राज्य से क्या पंचायती राज व्यवस्था चालू हुई। 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं लिया गया? तो लोक कल्याण नहीं है। पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, लोक कल्याण नहीं। ठीक है, निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय संसद का स्थायी सदन क्या है? तो राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? हमारा स्थायी सदन है। और लोकसभा क्या है? हमारा अस्थायी सदन है, क्योंकि लोकसभा भंग की जा सकती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51A 51 का में क्या है? मूल कर्तव्यों के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 51 का। संसद के किस सदस्य की सदस्यता तक समाप्त समझी जाएगी यदि बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता 60 दिन तक। कोई व्यक्ति अगर 60 दिन तक संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांसदों की वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए काम में आते हैं? तो राज्य के लिए। नीति निर्देशक क्या? राज्य के काम में आते हैं नीति निर्देशक तत्व। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य की अध्याय को जोड़ा गया? तो भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? संपत्ति का अधिकार। पहले क्या मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, अब क्या 6 हो गई है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस विषय से संबंधित? जनजाति क्षेत्र से। तो जनजाति क्षेत्र से क्या 6ठी अनुसूची में दिया गया है। 6ठी अनुसूची हमारी क्या है? जनजातीय क्षेत्र के बारे में, उसमें सबका विवरण दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।